नमस्कार साथियों, मैं सूरज कुमार वर्धमान क्लास सूरतगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम ज्योग्राफी पर चर्चा कर रहे थे। इसी चरण में हमने अक्षांशों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम देशांतरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले हम मैप जो डायग्राम है इसमें देखते हैं अक्षांश क्या होते हैं। तो अक्षांश पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर आ जाएगा आपका और ये दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। देशांतर कहते हैं इनकी संख्या 360 होती है। देशांतरों की संख्या 360 होती है। और क्या होता है, जब ध्रुवों की ओर यानी भूमध्य रेखा, हमने अक्षांशों में पढ़ा था कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा होती है जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण की ओर यानी ध्रुवों की ओर जब जाएंगे हम, तो देशांतरों की जो दूरी है इसमें कमी आ जाएगी। क्या होता है कि जब देशांतर ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ये एक दूसरे से आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। तो इसी कारण क्या होता है, देशांतरों की जो मध्य की जो दूरी है ये कम होती जाती है और ध्रुवों पर आके शून्य रह जाती है। और क्या काम करते हैं ये देशांतर? जो 0 डिग्री देशांतर है ये पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। एक होता है पूर्वी गोलार्ध, दूसरा पश्चिमी गोलार्ध। तो देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। और अक्षांश जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो पृथ्वी को भी 2 गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। तो हम देशांतरों की कुछ सामान्य जानकारी लेते हैं। पहली, प्रधान याम्योत्तर से, क्या? प्रधान याम्योत्तर के पूर्व और पश्चिम दिशा में खींची गई ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखा। ये कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी रेखाओं को ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम से भी जाना जाता है। तो पश्चिम और पूर्व दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? ऊर्ध्वाधर या देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। फिर हम बात करते हैं, यह अर्धवृत्ताकार होती हैं। जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये अर्धवृत्ताकार होती हैं। जैसे कि आप देखोगे कि एक देशांतर रेखा जो 1 डिग्री देशांतर रेखा है यूं जाके और इस पॉइंट पे आके मिल जाती है, इसीलिए इनको अर्धवृत्त कहते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, 2 देशांतर रेखाएं या 2 देशांतर मिलकर एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। जैसे ये जो 1 डिग्री देशांतर है ये पहले तो एक अर्धवृत्त कहलाएगा, पर यह जब जाके दूसरी लाइन से दूसरे देशांतर से मिलेगा तो 2 देशांतर मिलकर एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, इसके एक साइड में हमने मान लो देशांतर खींची है, ये अर्धवृत्त कहलाएगी। जब यह देशांतर दूसरे देशांतर से मिलके दोनों पॉइंटों पर आके सर्कल बना लेगा तो ये क्या कहलाएंगे? पूर्ण वृत्त कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लगा 2 देशांतर मिलकर एक पूर्ण वृत्त बनाते हैं, इसीलिए सभी देशांतर महान वृत्त कहलाते हैं। जो सभी देशांतर होते हैं वो क्या होते हैं? महान वृत्त होते हैं। हमने अक्षांशों में पढ़ा था, अक्षांशों में केवल 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य जो रेखा है वो ही एकमात्र महान वृत्त है। अक्षांशों में एकमात्र महान वृत्त कौन सा है? 0 डिग्री अक्षांश। पर देशांतर क्या होते हैं? सभी देशांतर महान वृत्त होते हैं। फिर हम बात करते हैं, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। जो देशांतर रेखाएं हैं इनकी लंबाई क्या है? समान है, परंतु जो इनके मध्य की दूरी है ये कम होती जाती है। और अक्षांशों में हमने पढ़ा था, अक्षांशों की लंबाई ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती जाती है। ठीक है, तो अक्षांशों की लंबाई ध्रुवों की ओर जाने पर कम होगी, पर देशांतरों की लंबाई क्या होती है? समान होती है, एक जितनी होती है। नेक्स्ट बात हम करते हैं, यह अक्षांश रेखाएं रेखाओं की तरह समानांतर नहीं होते हैं।
अब हमने अक्षांश जब पढ़े थे तो अक्षांशों का क्या पैटर्न था, सभी अक्षांश समान रेखाएं थी, एक दूसरे के समानांतर चल रही थी, जो कहीं पे किसी से नहीं मिल रही थी। अब देशांतर क्या होते हैं, देशांतर समानांतर रेखाएं नहीं होती। क्यों, यहाँ पे जब देखोगे आप तो ये 1 डिग्री अक्षांश जाके आगे यहाँ पे दूसरे अक्षांश से मिल रहा है और एक दूसरे को आपस में काट रही हैं। तो देशांतर समानांतर नहीं होते हैं, पर अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। नेक्स्ट बात हम करेंगे, इस कारण भूमध्य रेखा पर इनके मध्य की दूरी सर्वाधिक होती है। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती, इस कारण क्या होता है, यह भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा पर जो देशांतर हैं इनके मध्य की दूरी क्या होगी, सर्वाधिक होगी। ये कितनी होगी, 111.23 किलोमीटर। कितनी होती है, 111.23 किलोमीटर। और समानांतर नहीं होने के कारण जब ये देशांतर ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ध्रुवों की ओर इनकी जो दूरी है वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, कम होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, दो देशांतर रेखाओं का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि जब दो देशांतर रेखाओं को आप मिलाओगे तो उनका योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। उदाहरण हम लेते हैं कि 81 डिग्री देशांतर रेखा के पीछे कौन सी देशांतर रेखा होगी। तो इस एग्जाम्पल को हम करेंगे। इसने पूछा एक 81 डिग्री देशांतर रेखा के पीछे कौन सा देशांतर होगा या कौन सी देशांतर रेखा होगी। तो x मान लेते हैं हम, जिस देशांतर रेखा के बारे में हमसे पूछा जा रहा है उसको x मान लेते हैं और प्लस पे हम क्या करते हैं, 81 करेंगे। ठीक, टोटल देशांतर रेखाएं हम 180 में से 81 को घटाएंगे तो 99 डिग्री आ जाएगा। तो 81 डिग्री के पीछे की जो रेखा होगी, देशांतर रेखा होगी, वो कितनी होगी, 99 डिग्री होगी। अब 99 को 81 में जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो दो देशांतर रेखाओं का योग कितना हो गया, 180 डिग्री। तो ये यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। फिर हम बात करते हैं, यह रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई हैं। कैसे खींची गई हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 0 डिग्री देशांतर को GMT या अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के नाम से जाना जाता है। GMT या अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, जो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ग्रीनविच रेखा भी इसको हम बोलते हैं, ये जो रेखा है इसको हम GMT या अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के नाम से जानते हैं। इस GMT के जब हम पूर्व की ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा, पूर्व की ओर जाने पर क्या होगा, समय बढ़ेगा, और पश्चिम की ओर जब जाएंगे तो समय घटेगा। इसकी हम चर्चा आगे करेंगे थोड़ा। फिर हम बात करते हैं जो 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर, जो 180 डिग्री देशांतर है ये पूर्व और पश्चिम एक ही देशांतर है, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। इस जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसके जस्ट पीछे की जो रेखा होगी वो क्या होगी, 180 डिग्री देशांतर। ये पूर्व पश्चिम की एक ही रेखा है जिसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करते हैं, इनका महत्व समय के निर्धारण में और स्थिति के निर्धारण में होता है। समय का निर्धारण कैसे, कि मान लीजिए कि हमने बात की कि देशांतर कितने हैं, 360 डिग्री। 360 डिग्री कैसे, जैसे कि हम कोई मैथ का कोई सवाल करते हैं उसमें हम चाप लगाते हैं प्रकार से, तो एक पॉइंट से करके उसको पूरा एक गोल बनाते हैं, तो वो कितने डिग्री घूमता है, 360 डिग्री का। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये क्या करती है, एक दिन में अपने अक्ष पर पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, तो इसी घूमने के कारण हम इस पृथ्वी के समय का निर्धारण करते हैं। तो मानते हैं हम कि पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में कितना, एक दिन यानी 24 घंटे का समय लेती है। 360 डिग्री घूमेगी तो कितना समय लेगी, मतलब एक दिन में पूरा चक्कर लगाएगी तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है पृथ्वी।
फिर हम इसी को आगे हम देते हैं, तो 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा, तो 1 घंटे का यानी 60 मिनट का समय लगेगा। पृथ्वी 15 डिग्री कितने देर में घूमेगी, 1 घंटे या 60 मिनट के अंदर घूमेगी। फिर हम बात करते हैं, तो पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में, मान लो ये 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री, तो इसको 1 डिग्री जाने में कितना समय लगेगा, तो इसी के अकॉर्डिंग हम ज्ञात कर सकते हैं 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 24 घंटे का। 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 1 घंटे या 60 मिनट का। और पूछ ले 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा, तो 4 मिनट का समय लगेगा। अब हम बात करते हैं स्थानीय समय और मानक समय के। तो स्थानीय समय किसी भी स्थान या देशांतर पर जब सूर्य सिर पर होता है तो उस स्थिति को हम स्थानीय समय कहते हैं, ठीक है। और मानक समय, जैसे कि हमारे भारत का मानक समय 82.5 डिग्री माना गया है, तो ये होता है किसी देश का, पूरे देश का एक समय मान लिया जाता है जिस समय को पूरे देश में दिखाया जाता है। स्थानीय समय की अलग कंडीशन होती है, किसी भी क्षेत्र का स्थानीय समय अलग हो सकता है। जैसे कि हम मानते हैं कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 95 डिग्री 27 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये जो पॉइंट है, और ये गुजरात के अंदर है। ये अरुणाचल प्रदेश में कीबितु स्थान पर है और ये गुजरात के अंदर गौर माता स्थान पर है। तो इन दोनों का जो स्थानीय समय होगा वो अलग होगा, पर जो मानक समय होगा वो पूरे देश का, इन दोनों स्थानों का एक जैसा होगा। जो मानक समय क्या माना जाएगा, जो हमारे भारत की 82.5 डिग्री जो रेखा है, देशांतर रेखा, उसी के अनुसार इन दोनों का मानक समय माना जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो देशांतर रेखाएं हैं ये, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। और देशांतर, जो 0 डिग्री देशांतर है, ये पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटता है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसा कि हमने देशांतरों के बारे में जानकारी ली, तो अब हम कुछ प्रमुख देशांतरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि 0 डिग्री देशांतर, जिसे प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहते हैं, हिंदी में इसे हम अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से जानते हैं। जैसे कि डायग्राम में हम देखेंगे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे GMT कहते हैं, ये पूरे वर्ल्ड का जो है, विश्व का समय निर्धारण करती है। इसके जो पूर्वी देश है, 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में, जैसे कि हमारा जो भारत है ये आ जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो भारत की मानक समय रेखा मानी गई है, जो क्या है 0 डिग्री यानी GMT से, जो GMT अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, उससे 5.5 घंटे 30 मिनट आगे चलती है। क्यों चलती है? जैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूम रही है, यूं घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो जो पूर्वी देश हैं ये सूर्य के सामने पहले आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस जो पूर्व 0 डिग्री देशांतर से जो पूर्व के देश हैं यहाँ पर समय आगे रहता है, और जो 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में देश हैं यहाँ पे समय पीछे रहता है। तो माइनस इधर कम करेंगे पश्चिम की तरफ और पूर्व की तरफ समय को बढ़ाया जाएगा। तो जैसे कि मानते हैं हम, तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो भारत का मानक समय है, जो 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे आगे। अगर यही 82.5 डिग्री देशांतर हम पश्चिम की तरफ माने, तो जो 5.5 घंटे का अंतर होगा वो कैसे होगा, माइनस के अंदर होगा, ठीक है। तो माइनस के अंदर ये होगा। अब हम बात करते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा की। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा यह है रॉयल वेधशाला ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये कहाँ से गुजरती है, रॉयल वेधशाला ग्रीनविच लंदन, लंदन यानी ब्रिटेन में एक स्थान है लंदन के अंदर, रॉयल वेधशाला, वहाँ से ये रेखा गुजरती है।
इसी स्थान के कारण, इस स्थान से गुजरने के कारण ही 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1884 के अंदर वाशिंगटन डीसी के अंदर, अमेरिका में है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका के अंदर वाशिंगटन डीसी में एक अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन हुआ। कब? 1884 में। इसमें लगभग 26 देशों ने भाग लिया था, वो सभी यूरोपियन कंट्री के थे। इसी कारण क्या हुआ, इन देशों ने मिलकर जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसको विश्व का मानक समय या GMT मान लिया और क्या कहा, इसे दुनिया के प्रमुख मध्याह्न के रूप में स्वीकार किया गया। कब सम्मेलन हुआ? 1884 में वाशिंगटन डीसी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन में 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है GMT है उसे प्रमुख मध्याह्न के रूप में स्वीकार किया गया था। कब? 1884 में। फिर हम बात करते हैं, यह जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये अटलांटिक महासागर में भूमध्य रेखा को से मिलती है। जैसे कि हम यहाँ मानते हैं ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा है। तो इन दोनों का जो ये मिलन स्थल है, जो एक दूसरे को समकोण पर काट रही है, ये कहाँ पे काटती हैं? अटलांटिक महासागर में काटती हैं। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा या GMT रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, ये विश्व के 8 देशों से होकर गुजरती है। उन देशों में हम बात करते हैं फ्रांस की, स्पेन की, अल्जीरिया की, माली की, बुर्किना फासो की, घाना, टोगो और यूके या यूनाइटेड किंगडम। इन 8 राज्यों से होकर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। फिर हम बात करते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है। तो पहला आ जाता है यूरोप महाद्वीप, फिर अफ्रीका महाद्वीप और अटलांटिक महाद्वीप। अब अफ्रीका महाद्वीप की हम बात करें तो इस अफ्रीका महाद्वीप से हमने अक्षांश जब किए थे तब पढ़ा था कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा भी इससे गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा भी इस महाद्वीप से गुजरती है और 23.5 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश रेखा है जिसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं, ये भी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। और जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा है ये भी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। तो हम कह सकते हैं जो मुख्य जो ग्लोब पर मुख्य जो 4 रेखाएं हैं जिसमें 3 अक्षांश और 1 देशांतर रेखा है, ये कहाँ से गुजरते हैं? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरते हैं। फिर हम बात करते हैं 6 जल संधियों की या जल राशियों की। देशांतर रेखा है वो 6 जल राशियों से होकर गुजरती है, जिसमें हम बात करते हैं आर्कटिक महासागर की, आर्कटिक महासागर, दूसरा आ जाता है नॉर्वेजियन सागर, तीसरा ग्रीनलैंड सागर, चौथा भूमध्य सागर, पांचवा अटलांटिक महासागर और लास्ट छठा आ जाता है अपना दक्षिणी महासागर। ठीक है, तो इन 6 जल राशियों से होकर जो है ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा होकर गुजरती है। फिर हम बात करते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा की। इस 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वो ही जब 1884 के अंदर जब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वाशिंगटन डीसी में हुआ तो 2 रेखाओं को माना गया। एक हमने बात की थी देशांतर रेखा जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से जाना जाता है जिसको, दूसरी रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मानी गई। जो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया। इसमें लगभग 26 देशों ने भाग लिया था जो यूरोपियन देश थे। लगभग सभी देश कौन से थे? यूरोपियन देश थे। तो इन्होंने 180 जो डिग्री देशांतर रेखा है इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया। क्यों किया? कि किसी देश की जो वर्ल्ड में समय का निर्धारण है उसका करने के लिए और तिथियों का निर्धारण करने के लिए भी एक रेखा मानी गई। इस रेखा को जो 180 देशांतर रेखा है इसको कहीं काफ़ी जगहों से मोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि 2 देशों के जो 2 देश हैं उनके मध्य अलग अलग तिथियां ना हो, उस कारण इस जो रेखा है 180 डिग्री देशांतर रेखा को मोड़ा गया।
अब हम बात करते हैं कि जब हम 180 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व से पश्चिम में जाएंगे तो क्या होगा। इसमें तारीख के अंदर यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी की सतह पर वह काल्पनिक रेखा, पृथ्वी की सतह पर वह काल्पनिक रेखा जो 2 दिनों के मध्य की सीमा को निर्धारित करती है। तो ये जो रेखा है ये 2 दिनों के मध्य की जो सीमा है उसका निर्धारण करती है। कौन सी? 180 डिग्री देशांतर रेखा, या इसे परिभाषित भी करती है। फिर हम इसकी अगली बात करते हैं। जब हम 180 जो डिग्री देशांतर रेखा इससे पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर 180 डिग्री देशांतर रेखा को पार करते हैं, यानी पश्चिम से पूर्व, तो ये पश्चिम है, इधर से पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो क्या परिवर्तन आएगा, तो हम एक दिन घटा देते हैं। तो हम एक दिन घटा दें, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 12 अप्रैल है और हम पूर्व की ओर, पश्चिम में 12 अप्रैल है, हम पूर्व की ओर जाएंगे तो सेम ही तिथि आपको मिलेगी। पूर्व में 12 अप्रैल है, पश्चिम में 12 अप्रैल है, तो पूर्व में भी क्या होगी? 12 अप्रैल। जैसे हम मानते हैं कि 31 दिसंबर को हमने पूर्व में न्यू ईयर बनाया, 31 दिसंबर को हमने पूर्व में न्यू ईयर बनाया, फिर हमारे दोबारा न्यू ईयर बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस रेखा को पार करके पूर्व में जाएंगे तो हम एक ही वर्ष में 2 बार न्यू ईयर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक दिन घटा देते हैं। फिर हम आगे बात करें, यदि हम पूर्व से पश्चिम की ओर 180 डिग्री देशांतर को पार करते हैं तो हम क्या करेंगे, एक दिन जोड़ देते हैं। जैसे कि ये पूर्व है, इस पूर्व से हम पश्चिम की ओर आए, तो मान लीजिए आज 12 अप्रैल है, तो जब आप पश्चिम में पहुंचोगे तो यहाँ पे 14 अप्रैल होगी। तो आपको क्या होगा, तो आपके जीवन का एक दिन आप नहीं जियोगे। कैसे कि जैसे 12 अप्रैल को यहाँ से चले और हमने 180 डिग्री देशांतर रेखा को पार किया तो हम किस तारीख में पहुँचे, 14 अप्रैल को, तो 13 अप्रैल का दिन हमने नहीं जिया। तो इस चीज़ को हमें याद रखना है कि जब पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो एक दिन घटा दिया जाएगा, और जब पूर्व से पश्चिम की ओर आएंगे तो एक दिन जोड़ दिया जाएगा। तो ये बात हमने की थी। फिर हम लास्ट आते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर, जो क्या है, भारत का मानक समय माना गया है जिसे, और ये जो मानक समय है, मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर हम इसका उत्तर से दक्षिण का क्रम देखें, उत्तर से दक्षिण का क्रम, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे उत्तर में अपना आ जाएगा उत्तर प्रदेश, फिर इसके बाद आ जाएगा मध्य प्रदेश, फिर आ जाएगा छत्तीसगढ़, इसके बाद आ जाएगा ओडिशा, और लास्ट अपना आंध्र प्रदेश। ठीक, तो ये इसका उत्तर से दक्षिण क्रम किसका, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हमारा मानक समय है, ये इसका उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सा, भारत के राज्यों का। अब ये दक्षिण से उत्तर क्रम भी हो सकता है, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो हमने अक्षांश देशांतर पूरे कर लिए हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो पृथ्वी की गतियां हैं। तो धन्यवाद।